और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें गिवन है, ठीक है। ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। ई एफ ये कहाँ परपेंडिकुलर है, सी डी पर, ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री, ठीक। एंगल जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी ये कंप्लीट एंगल, जी ई डी ये कंप्लीट एंगल कितना है, 126 डिग्री। फाइंड एंगल ए जी ई, फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई। देखिए ध्यान से, अगर ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए जी ई इक्वल होगा, ए जी ई इक्वल होगा किसके, जी ई डी के। क्यों होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये बात हम कैसे कह पाए थे, हम इसलिए कह पाए थे क्योंकि ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, ठीक है। और वहाँ पर जी ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के, जी ई एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो वहाँ से एंगल ए जी ई कितना आ जाएगा, 126 डिग्री, ठीक है। एक काम हो गया। दूसरा एंगल जी ई एफ चाहिए, जी ई एफ कितना एंगल चाहिए, ये एंगल, ठीक है। ये कंप्लीट कितना है, 126, ये कंप्लीट 126 है, और ये इतना कितना है, 90 डिग्री। तो कंप्लीट में से ये एंगल हटा देते हैं तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो जी ई डी एंगल, जी ई डी दो एंगल के सम के इक्वल है। जी ई डी दो एंगल, कौन कौन से एंगल हैं, एक तो जी ई एफ ये एंगल, प्लस और एक ये एंगल। इस एंगल का क्या नाम है, हमें दिया हुआ था ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है, एफ ई डी, ठीक है। यहां तक बात आ रही है समझ में। जी ई डी ये कंप्लीट एंगल इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। ये कंप्लीट एंगल जी ई डी कितना है, 126 डिग्री। एंगल जी ई एफ पता नहीं, एफ ई डी कितना है, 90 डिग्री। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू जी ई एफ, जी ई एफ 126 माइनस 90 30, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, जी ई एफ। ये दूसरा काम हो गया आपका। कैसे हुआ ये समझ में आ गया, कंप्लीट में से ये 90 माइनस कर दिया तो ये एंगल निकल गया, ठीक है। अब तीसरा एंगल एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल चाहिए। ये एंगल आपको समझ में आता है कैसे निकलेगा, ये हमें पता है, तो ये निकल सकता है कैसे, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, इस एंगल को हमने कहीं निकाला था ए जी ई प्लस, इस एंगल का क्या नाम है, एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ लिखते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। ए जी ई को हम सॉल्व कर चुके थे, कितना, 126। एफ जी ई ये हमें निकालना है, ठीक है।
एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 माइनस कितना 126 कितना 54 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 एंगल कैलकुलेट किए। कैसे कैसे किए एक बार फटाफट से समझते हैं। सबसे पहले हमने निकाला AGE। AGE हमने कैसे निकाला? AB पैरेलल है CD के, ओके। अगर AB पैरेलल है CD के तो AGE एंगल इक्वल होगा इस एंगल के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये हमारा निकल गया था 126। ठीक है, दूसरा ये एंगल 126 है और ये इतना 96 है, तो 126 में से 96 हटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा GEF। यही किया। ठीक है, 126 में से 90 हटा दिया, GEF निकल गया। तीसरा एंगल, ये एंगल निकालना था FGE, तो इसको निकालने के लिए ये और ये मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्योंकि ये 126 था तो ये हमने पता कर लिया था 126, ये पता है तो ये निकल जाएगा लीनियर पेयर से। कितना आ जाएगा 54 डिग्री। ठीक है।